नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना चैनल न्यूज सच तक और मैं हूं सोनेलाल। पिछले सप्ताह कई युवाओं की जो इच्छा थी कि इस चैनल से बेरोजगारों के लिए भी कुछ न कुछ निकलता रहे तो अच्छा रहता है, तो मैंने एक पिछली बार वीडियो दिया था और आज ये दूसरा है। तो इसमें जो जगह खाली हैं और उनकी विज्ञप्तियां वहाँ की सरकारों ने निकाली हुई हैं वो आपको बताऊंगा। लेकिन आप ध्यान रखें कि जब आवेदन करें तो जिस सरकार के या जिस विभाग के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उसकी वेबसाइट सही चुनी है कि नहीं चुनी है, क्योंकि आजकल तमाम वेबसाइट्स जो है फर्जी चल रही हैं। आपको जैसे कल वाले वीडियो में मैंने बताया था कि फर्जी वेबसाइट के जरिए HAL कानपुर को 55 लाख का चूना लगा दिया न्यूयॉर्क में बैठे हुए आदमी ने, और उसने खाली इंजीनियरिंग में डबल ई जो लगती है उसकी जगह सिंगल ई लगा करके और फेक आईडी बना दी, फर्जी आईडी बना करके और मतलब उस पर अपना अकाउंट नंबर डाल दिया और पेमेंट करवा लिया। तो ऐसा आप सतर्क रहें और जब आवेदन करें तो सरकारी जो भी उनकी वेबसाइट है उसी पर देख लें, परख लें, उसी पर ही आवेदन करें, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपके व्यक्तिगत डाटा हैं वो भी सुरक्षित रहेंगे। गलत जगह, आज का समय जो बहुत ख़राब है, आपका डाटा गलत जगह गलत हाथों में भी नहीं पड़ना चाहिए। पहली बात करते हैं बिहार पुलिस में। बिहार पुलिस ने जो विज्ञप्ति जारी की है बिहार सरकार की ओर से, उसमें लगभग 20,000 पुलिसकर्मियों की आवश्यकता है और इसके लिए जो जो योग्यताएं हैं उसके विषय में भी आपको बता रहा हूं। लेकिन जब आप वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको सब पूरी योग्यताओं के बारे में, उसकी प्रक्रिया क्या है, उसके विषय में पता चल जाएगा। हमारे कहने का मतलब यह है कि आपको थोड़ा हिंट मिल जाएगा कि अमुक जगह पर वैकेंसी निकली हुई है, तो वो पूरी जानकारी आप बाद में कर सकते हैं। बिहार पुलिस में जो सामान्य वर्ग की वैकेंसी हैं 7,935 हैं। आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उनकी 1,983 हैं। अनुसूचित जाति की हैं 3,174। अनुसूचित जनजाति की हैं 199। अत्यंत पिछड़ा वर्ग की 3,571। पिछड़ा वर्ग की 2,381 और पिछड़े वर्ग की जो महिलाएं हैं उनके लिए भी आरक्षित हैं 595। इसमें जो इन्होंने योग्यता रखी हुई है वो उम्मीदवार 12वीं पास हो या बिहार के मदरसा बोर्ड से भी मौलवी का प्रमाण पत्र हो उसके पास, बिहार संस्कृत बोर्ड से शास्त्रीय आचार्य का प्रमाण पत्र हो उसके पास, और इसमें जो वेतनमान रहेगा वो 21,700, मूल वेतन 21,700। बाकी जो अपने समय समय पर भत्ते होते हैं, प्रदेश के भत्ते होते हैं, महंगाई भत्ता होता है, वो सब अलग से होता है। तो इसमें आयु सीमा है 18 से 25 वर्ष की। बाकी जो आपकी कैटेगरीज हैं उसके हिसाब से पिछड़ा वर्ग को, अनुसूचित जाति को जो आयु सीमा में छूट दी जाती है वो बिहार सरकार की जो अपनी पॉलिसी है उसके हिसाब से आपको छूट भी मिलेगी इसमें। तो ये वैकेंसी हैं। चयन प्रक्रिया जो है आपको सब, जब आप फॉर्म भरेंगे उसमें सब पता चल जाएगा कि सब पूरी डिटेल में बात करने की जरूरत नहीं है। हमारा काम है खाली आपको हिंट दे देना कि अमुक जगह पर इतनी वैकेंसीज निकली हुई हैं। इंडियन ऑयल में भी 97 असिस्टेंट क्वालिटी कंट्रोल अधिकारी, जो उनका क्वालिटी कंट्रोल अधिकारी होते हैं, उनकी जगह निकली हुई है। उसमें सामान्य वर्ग के लिए 45, अनुसूचित जाति के लिए 13, अनुसूचित जनजाति के लिए 6, पिछड़ा वर्ग के लिए 24, आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनके लिए 9। और इसके लिए जो योग्यता है वो मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से 60 अंकों के साथ रसायन शास्त्र में यानी केमिस्ट्री में स्नातकोत्तर या MSc की डिग्री होनी चाहिए, या आपको पेट्रोलियम, पेट्रो रसायन, पॉलीमर, उर्वरक आदि संबंधित क्षेत्र में परीक्षण से संबंधित आपको 2 साल का अनुभव होना चाहिए। तो ये योग्यताएं इसमें। और आयु सीमा 30 साल रखी गई है अधिकतम, यानी आपका जन्म जो है 28 फरवरी 2025 को जो है 30 साल की उम्र होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और इसकी प्रक्रिया के बाद जो चयन प्रक्रिया है उसके बारे में आप जब वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ आपको सब पूरी जानकारियाँ मिल जाएंगी। केंद्रीय सशस्त्र बल
केंद्रीय सशस्त्र बल में आते हैं बीएसएफ, सीआरपी, सीआईएसएफ, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस और एसएसबी। इसमें जो है 357 नियुक्तियां निकली हैं असिस्टेंट कमांडेंट की। असिस्टेंट कमांडेंट अधिकारी रैंक है। और इनकी जो वैकेंसीज हैं, बीएसएफ में 24, सीआरपीएफ में 204, सीआईएसएफ में 92, आईटीबीपी में 4, एसएसबी में 33। और इसमें भी स्नातक की डिग्री होनी चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से। और इसके लिए जो आईटीबीपी में बोला है कि केवल पुरुष उम्मीदवारी कर सकते हैं अपनी, यानी महिलाएं इसमें आवेदन नहीं कर सकती हैं। आयु सीमा कम से कम 20 वर्ष और अधिक से अधिक 25 वर्ष। बाकी जानकारियां आप जब लेंगे तो उनकी वेबसाइट पर जाएंगे, तो वेबसाइट पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। योग्यता से संबंधित, आपकी आयु सीमा से संबंधित, आपको कितनी तनख्वाह मिलेगी इससे संबंधित, आपके प्रमोशंस कहाँ तक होंगे इससे संबंधित पूरी मिल जाएंगी। तो इसका 200 रुपये का शुल्क होगा। और इसकी आवेदन प्रक्रिया जो है वो आप इनकी वेबसाइट है, तो वेबसाइट पे जा कर के आप वहाँ से अपना आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है 25 मार्च 2025 है, यानी अभी 5-7 दिन बचे हुए हैं, तो इसके अंदर आपको आवेदन कर लेना है। 13,398 पद ये निकाले हैं राजस्थान का जो कर्मचारी चयन बोर्ड है वहाँ से। और इसमें जो रिक्तियाँ हैं वो सब मेडिकल डिपार्टमेंट की हैं, या उसकी पैरामेडिकल की हैं, या मेडिकल की हैं, तो उससे संबंधित हैं। और जो वहाँ की राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की जो वेबसाइट है वहाँ पर जाकर के आप उसमें आवेदन कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार की हैं, उसमें सबका विवरण देना यहाँ पर संभव नहीं है। तो जिनमें आप आवेदन करना चाहते हो, जिसके लिए आप एलिजिबल हो, तो वहाँ पर जाकर के आप अपनी मतलब अपना फॉर्म भर सकते हैं। 1240 रिक्तियाँ निकली हैं बिहार में, ये एक्सरे टेक्नीशियन की हैं। तो जो एक्सरे टेक्नीशियन का डिप्लोमा हो जिनके पास, वो लोग अपना उसकी वेबसाइट पर जाकर के, बिहार की वेबसाइट पर, वहाँ पर 1240 वैकेंसीज हैं, वहाँ पर जाके आवेदन कर सकते हैं। तो रिक्तियों से संबंधित मुख्य जो ज़्यादा वैकेंसी थी उनके बारे में हमने बता दिया है। और बाकी आप हमारे चैनल को देखते रहेंगे, अगले हफ्ते फिर जो वैकेंसी निकलेंगी उसके विषय में आपको बताऊंगा। तब तक आप हमारे चैनल को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।